तो कैसे आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉगर या फिर किसी और वेबसाइट में फ्री के डोमेन ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप ब्लॉगस्पॉट बनाते हैं तो blogspot.com आता है। तो इस ब्लॉगस्पॉट को हटाने के लिए, जो कि आपकी वेबसाइट के बीच में पड़ता है URL में, इसको हटाने का क्या तरीका है। तो इसको हटाने के लिए ये तरीका है कि आप इसको .com को या तो परचेज़ कर लें, जो कि $4.99 अलग अलग रेट पे अवेलेबल होता है अलग अलग वेबसाइट पे। बट अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, और अभी आपको ये नहीं पता कि ये जैसे .com .in ये सब होते क्या है। तो .in वैसे तो इंडिया का होता है, तो .ru होता है रशिया का, ऐसे .ru रशिया का होता है। तो ये जितने भी आपको ऐसे मिलेंगे तो वो सारे के सारे एक इंडिकेशन देते हैं कि ये इस कंट्री के डोमेन हैं। अब .in वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, बट ये है कि .in भी कॉस्टली है, .com भी कॉस्टली है। तो आपको फ्री का अगर डोमेन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्री नोम आपको ये सर्च मारना पड़ेगा गूगल में, और यहाँ पे आपको फ्री नोम दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे API बिकम अ फ्री नोम रीसेलर, फ्री नोम वर्क्स फास्ट एंड पब्लिक DNS रिसॉल्वर। तो फ्री नोम में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, बट ये है कि इन डोमेन की वैल्यू बहुत कम होती है। वैल्यू मतलब कि जैसे आप ये देख रहे हैं ना, फर्स्ट सर्च पे शो करते हैं, तो वैसे तो SEO भी करना पड़ता है फर्स्ट सर्च पे शो करने के लिए, बट जो .com की वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर होती है। एक ये मान के चलिए सबसे प्रीमियम डोमेन है। और एक नया रखा है .xyz, जैसे XYZ, ये भी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और सस्ता है काफ़ी। मैंने एक वेबसाइट में देखा था 75 रुपीज़ का ये आपको पड़ जाएगा, $1 के आसपास, तो 76 के आसपास पड़ जाएगा। तो आप इसको ले लीजिए, काफ़ी अच्छा है। तो आप फिलहाल हम देखते हैं फ्री डोमेन कैसे लगाना है। फ्री डोमेन भी अच्छा है, और फ्री डोमेन आपका जो डोमेन एड्रेस है वो छोटा भी कर देगा, पर अगर आप इसमें अच्छे से काम करेंगे तो शायद ये क्या पता रैंक भी कर जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम फ्री नोम की वेबसाइट में आ चुके हैं। तो अब फ्री नोम की वेबसाइट में हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे साइन इन करना है या लॉग इन करना है, जो आपको करना है गूगल के थ्रू, या फिर आप अगर गूगल के भी कर सकते हैं दूसरे फेसबुक वगैरह के मीडियम से। ओके, तो हम लॉगिन करके फिर मिलते हैं यहीं पे। तो हम लॉगिन करके आ चुके हैं अपने आगे के एड्रेस पे, और यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय डोमेन्स रजिस्टर न्यू डोमेन, इस पर क्लिक करना है और ये आपको ले चलेगा अगली पन्ने पे। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट है, जैसे कि फ्री मूवीज़ या फिर फ्री सॉन्ग्स ऐसे कुछ, तो मैं एक लिख देता हूँ, माय डायरी का ही लिख लेते हैं, जैसे माय डायरी का है। तो इसकी चेक अवेलेबिलिटी के लिए क्लिक करिए और देखिए ये जो फ्री डोमेन है ये आपको मिलेंगे इसमें ऊपर। ये देखिए ये 5 इस तरह के आपको मिलेंगे, .tk .ml .ga .cf .gq, ये फ्री हैं। और इसके बाद अगर आप परचेज़ करना चाहें तो अगर आप दानी व्यक्ति हैं तो अच्छे से आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कॉस्टली जाती है। अगर आप कहीं और परचेज़ करेंगे कहीं और से .com या कहीं कुछ और, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। यहाँ से आप परचेज़ ना ही करें तो बेहतर रहेगा। फ्री के आप इस्तेमाल कीजिए, ना ही कोई आपको अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है, सिर्फ जीमेल से लॉगिन करना है और बस आपका काम ख़त्म। ओके, और एक डोमेन के इस डोमेन की एड्रेस की वैल्यू 1 साल की वैलिड है, उसके बाद आप दोबारा से नए डोमेन एड्रेस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं सेम नेम को। तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमें इसमें कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, पॉलिटिसाइज्ड, माय डायरी का उसमें शो नहीं कर रहा था, तो पॉलिटिसाइज्ड का इसमें दिख रहा है आपको। देखिए .tk इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पहले से ले लिया गया है और मैंने ही लिया है ये, और .ml है, .g है, .cf .gq है। तो अब हम .tk जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट इट नाउ पे जाना है। मैं जैसे .tk पे किया था तो गेट इट नाउ पे क्लिक करो और
USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्टेड, और यहाँ पे आपको 1 मिनट, सेलेक्टेड पे आप गए और ये आपने ले लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको डोमेन के उसमें जाना है आपको, ओके। तो अब हम देखते हैं, तो डोमेन इन कार्ट शो कर गया है। यहाँ पे चेकआउट पे जाना है लास्ट पे, और चेकआउट के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉरवर्ड दिस डोमेन और यूज़ DNS। सो आपको यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा आपको। अगर 10 साल के लिए लेना चाहेंगे तो इतने आपको USD देने हैं। तो 1 साल का है इसमें पूरा 9.95, पर 12 मंथ्स का कितना दिख रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 12 मंथ्स मतलब कि 1 साल ही हो गए पूरे, ठीक है। मतलब 1 साल पूरे होने से 1-2 दिन पहले ये ख़त्म हो जाएगा। सो आपको क्या करना है उसके बाद, फिर इसको इसी URL जो आपका नेम है इसमें दूसरा आप लगा सकते हो डोमेन, वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लगभग आप 5 साल तक अलग अलग डोमेन से चला सकते हो अपनी वेबसाइट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले से। पर यही कि इसको आपको रन करने के लिए आपको SEO करना पड़ेगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे रीकैप्चा अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसे रीकैप्चा जरूर कर लीजिएगा। और इसको परचेज़ करने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो कई बार हम परचेज जब कर लेते हैं उसके बाद हमें डोमेन शो नहीं करता, तो हमें यहाँ से जाना है सर्विसेज में, और यहाँ से माई डोमेन्स पे जाना है। आपको चेक करना है आपका डोमेन परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने अभी 2 डोमेन परचेज़ करे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो अपना पॉलिटिसाइज जो TK डोमेन है, इसको मैंने जो एक्टिव किया है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। मैनेज डोमेन में आपको जाना है, जो आप माई डोमेन्स में जाएंगे तो मैनेज डोमेन में क्लिक करना है। और मैनेज डोमेन में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो सेटिंग है इसको एक तरह से, अब यहाँ पे आप देखिए मैनेज टूल, मैनेज फ्री नॉर्म्स। सो मैनेज टूल पे आपको क्लिक करना है, सॉरी मैनेज फ्री नॉर्म डोमेन DNS में आपको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आप देखिए आपको ये सारी सेटिंग लगानी है। यहाँ पे ये जो है इनको छोड़ के, जैसे ये सेकंड लास्ट और लास्ट वाला है, इसमें आपको सेम रखना है ghs.google.com, ये आपको सेम लिखना है। और इसको आपको जो ये लाइन है ये आपको मिलेगी आपके ब्लॉग के एड्रेस पे, ये बाकी सारा सेम आपको रखना है, बस ये सेकंड लास्ट लाइन को चेंज करना है आपको, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग पे और वहाँ से हम सेटिंग देखते हैं कि कैसे हमें लगानी है। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लॉग की सेटिंग में, और यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिशिंग, ओके, ब्लॉग एड्रेस, पॉलिटिसाइज जो मैंने ब्लॉग बनाया था, तो इसमें ये इसका URL बहुत बेकार था। तो यहाँ पे देखिए अभी कस्टम डोमेन हमारा हो चुका है। तो क्या कैसे ये वर्क करता है, जैसे ये politicize.blogspot.com, तो ये हमारा मेन जो हमारा ब्लॉग है वो है। इसके ऊपर जो कस्टम डोमेन है ये वर्क कर रहा है, और ये इसे पूरा कवर अप करता है। मतलब कि अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो सीधा मेरे ब्लॉग में आ जाएगा blogspot.com वाले पे, बट फिर भी politicize.tk इसे पूरा कवर अप कर दिया है, तो ब्लॉगस्पॉट कहीं शो ही नहीं करेगा, ना ही टू शो करेगा। जो ये नया डोमेन है यही शो करेगा कहीं भी। तो अब हम ये देखते हैं इसको कैसे लगाना है, ओके। तो फ्रेंड्स ये है मेरा दूसरा ब्लॉग, और मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि इसमें हम कस्टम डोमेन लगा सकते हैं कि नहीं लगा पाएंगे। तो मैं उसी डोमेन को लूँगा www, इसके आगे ज़रूर लगाना आप अगर कोई डोमेन लिख रहे हैं। ये सेम है जो मैंने परचेज़ किया है आपके फ्री नॉर्म से। देखिए फ्री नॉर्म में जो मैंने परचेज़ किया है उसका नेम क्या है, politicised.tk। तो इसको कॉपी करके भी आप लगा सकते हो अपने ब्लॉगर की सेटिंग में, ठीक है। तो politicised.tk है, और यही सेम होना चाहिए। और जब आप इसको सेव करेंगे तो फिर ये नेम चेंज हो जाएगा, इधर आएगा ये politicised.tk, ओके। मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको लगा रखा है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या लगाना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि www.ghs.google.com ये सब का आता है, और ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देखिए ghs.google.com, और 14,440 आपको हर उसमें रखना है, ताकि आपका ब्लॉग इसमें सपोर्ट करे, और मतलब जो आपका डोमेन है ये कस्टम सब डोमेन के साथ लिंक हो जाए इजीली। तो अब दूसरा हमें क्या करना है, जो आपका ये आप देख रहे हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये है आपका, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये है आपका जो मेन hostedgoogle.com। तो ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो ये आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन ये है आपकी। तो इसको यहाँ लेके आना है आपको, इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना और सेम आपको प्रोसेस करनी है जो आपका ये है इसके आगे वाला हिस्सा जहाँ नेम है, नेम के आगे से आपको देखना है ये है आपका 67। तो सेम आपको अपनी जो आप जब कस्टम डोमेन आप लगा रहे होंगे तो इसको भी ऐसे कॉपी करके आपको लगाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको कॉपी करके और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस साइड। ओके, तो अब ये जब हो चुका है तो इसके बाद आपको सेव कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है जहाँ पे भी सेव का बटन आएगा ऊपर या नीचे। तो उसके बाद सेव करने के बाद ये सारा का सारा ऐसा होना चाहिए, इनमें ब्लैंक होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। टाइप ए सी नेम, ठीक है, लास्ट के 2 सी नेम, और इनमें आपको 216239341 तो 3438 ऐसे करके आपको बनाना है, 32343638। रैंडमली ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ये है कि सब में ऐसे ही करना है आपको। बाकी सब नंबर सेम है, बस 3438 तक है, 32 से लेके। ओके, अब ये हो चुका है आपका। अब इसको करने के बाद आपको एक प्रोसेस और करनी है यहाँ पे। जब ये हो जाए आपके तो आपको इसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर देना और ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, 1-2 बार रुकेगा ये, बट ये रिफ़्रेश करने के बाद फिर हो जाएगा, कुछ देर बाद 1 मिनट में हो जाएगा। सो कस्टम डोमेन लगाने के बाद कुछ ऐसे शो करेगा आपका www.politisize.tk, और यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट डोमेन भी आपको क्लिक करना है, जैसे कि politisize.tk to www.politisize.tk, इसमें आपको जाना चाहिए। ठीक है, और जब आप ये सब प्रोसेस करोगे तो उसके बाद एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके HTTPS, ये आपका बंद हो जाएगा। तो इसको आपको ऑन करके रखना है और इसको भी ऑन कर देना है आपको। ठीक है, एंश्योर दैट विजिट टू HTTP रिडायरेक्ट टू HTTPS। ओके, तो ये आपका ऑन होना चाहिए ताकि आपके जितने भी यूज़र हैं वो इजीली आपको लोकेट कर पाएँ और आपके URL से आपको ढूंढ पाएँ www. अगर कोई politisize.tk भी लिखेगा तो वो आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें गूगल सर्च कंसोल में रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस है। तो यहाँ तक ये वीडियो थी। आई होप आपको डोमेन लगाने आगे होंगे। अब आप कस्टम डोमेन परचेज करके भी लगा सकते हैं, और मैंने फ्री डोमेन इसलिए बोले कि आप पहले लर्न कीजिए कैसे आपको डोमेन लगाना है, ताकि कहीं आपका समय बर्बाद ना हो इस चीज़ में। और अगर आप इसको लर्न करेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि फिर आप जब अगर अभी आप मतलब लर्न कर रहे हैं, जैसे बाद में आप फुली वर्क करेंगे किसी ब्लॉग पे, आप काम करना शुरू करेंगे, तो तब आप इसे परचेज़ कर सकते हैं डोमेन को कहीं से भी, .com, .in, .net और जो भी टॉप लेवल डोमेन है। ओके, सब डोमेन से आप हट के अपने आप का खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ तक ये वीडियो थी। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए एडो गुरु। थैंक यू।